जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। आज हम केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर लेके आए हैं। पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव तैयार कर दिए थे। अब चौथे चैप्टर की बारी है। तो मेरे प्यारे छात्रों, जरा ध्यान से देखना है। इसमें 70-71 क्वेश्चन का संग्रह किए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में खास करके पूछने लायक है। वैसे 2-4 दिन पहले आपके स्कूल में इम्तिहान हुई होगी, जिसमें लगभग जितने चीज का हमने टेस्ट लिया उसमें से तमाम क्वेश्चन पूछा गया था। आशा करते हैं बच्चों जरा गौर से बढ़िया से अध्ययन करेंगे तो मैट्रिकुलेशन के परीक्षा में भी शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद। चलिए, चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है OH क्रियाशील मूलक, सिंगल बॉन्ड OH क्रियाशील मूलक किसका है? OH को हाइड्रोक्सिल मूलक कहा जाता है। ये अल्कोहल है। क्या है ये? अल्कोहल है। सिंगल बॉन्ड OH अल्कोहलिक ग्रुप है। यहां लिखा हुआ C नंबर, अल्कोहल। सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील समूह है। सिंगल बॉन्ड CHO एल्डिहाइड है। सिंगल बॉन्ड CHO एल्डिहाइड है। ऑप्शन नंबर ए, एल्डिहाइड। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? एथेनॉल अल्कोहल का, अल्कोहल के ग्रुप का जो सदस्य है उसका मेंबर है एथेनॉल दूसरा। मेथेनॉल और एथेनॉल यानी मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल है। एथाइल अल्कोहल का यूपेक नेम है, सबको पता होगा। यूपेक नेम IUPAC, IUPAC, इंडियन यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यूपेक नाम है। एथेनॉल यूपेक नाम है इथाइल अल्कोहल का, यानी अल्कोहली ग्रुप है। अल्कोहली ग्रुप का क्रियाशील मूलक होता सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। तो ऑप्शन नंबर ए, सिंगल बॉन्ड OH। क्वेश्चन नंबर, अगला पर चलें। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में कौन युग्म समावयवी है? प्यारे बच्चों, समावयवी का मतलब होता है वैसे अणुसूत्र जिसमें एक ही अभिक्रियाशील मूलक हो और उनके बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर हो। सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर हो। तो यहां चले, पहला देखिए C2H6 और C6H6 का डिफरेंस सिंगल बॉन्ड CH2 नहीं आएगा, ये गलत हो गया। दूसरा अल्कोहल, ये अल्कोहल नहीं है, मतलब ये पेंटेन है और ये हेक्सेन है। पेंटेन और हेक्सेन के बीच अंतर होगा सिंगल बॉन्ड CH2 का। जरा ध्यान से देखिए, पेंटेन 5, यहाँ कार्बन 6 है, एक कार्बन आ गया। अब 10, यहाँ 12 है तो H2 आ गया। सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर आ गया ऑप्शन नंबर बी में। यानी समावयवता, समावयवी है मतलब वैसे अणुसूत्र जिसमें एक ही प्रकार का क्रियाशील मूलक हो और उनमें क्रमागत सदस्य हो जिसके बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर हो। तो प्यारे बच्चों, इसमें ऑप्शन आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 5 में चले। सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ग्रुप नेम है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक नहीं लिखा हुआ, सिर्फ क्या लिखा हुआ? एसिड। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। निम्नलिखित में कौन सा संयोजी यौगिक है? निम्नलिखित में कौन सा संयोजी यौगिक है? यहां ध्यान से देखना है। CaCl2 CH4 NaCl Na2O। तो इसमें ऑप्शन 4 दिया है सहसंयोजी यौगिक के लिए। तो प्यारे बच्चों, इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? CH4। कौन सी होगा? CH4 मीथेन, CH4 मीथेन। अब क्वेश्चन होगी जो NaCl क्यों नहीं होगा? NaCl क्यों नहीं होगा?
NaCl एक यौगिक है जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बना है, तो ये आयनिक यौगिक है और ये भी आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक की चर्चन या सहसंयोजी यौगिक है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी CH4। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? प्यारे बच्चों, हाइड्रोकार्बन 4 तरह के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का निम्न में कौन उदाहरण है? बेंजीन। बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सबसे मुख्य उदाहरण है। C6H6 याद भी रखना है इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक कौन है? प्यारे बच्चों, कार्बोनिल कीटोन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कीटोन अभिक्रियाशील मूलक है जिसे कार्बोनिल कहा जाता है। कार्बोनिल का ऐसा होता है, ध्यान देना है, कार्बोनिल ये उसका स्ट्रक्चर है, ऐसे भी होता है, इसमें मिलाइए कार्बोनिल, यहां देखिए लिखा हुआ है कार्बोनिल का CO, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, जरा ध्यान से देखिएगा। चूंकि कार्बन की भी वैलेंसी 4 होनी चाहिए, 2 2 4, इधर ऑक्सीजन का 2 है, ये कार्बोनिल ग्रुप का है। और ये सिंगल बॉन्ड CH2 भी बताए एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की सिंगल बॉन्ड COH एसिड है, ये दोनों कैंसिल, ये ईथर का है, मतलब ये तीनों तीसरा है। और कार्बोनिल ग्रुप का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना हमेशा कार्बोनिल का ऐसे भी लिखा जाता है, इसका संरचना ये दिया हुआ है, इस तरह से संरचना उसका होता है कार्बोनिल ग्रुप का। कार्बोनिल मतलब कीटोन, कार्बोनिल मतलब कीटोन। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन, प्यारे बच्चों ध्यान देना है, ऑक्सीजन का विन्यास 2,6 होता है। क्या होता है? अब यहाँ अष्टक पूरा करने के लिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, यानी -2, तो 2 लेता है तो 2 से पूरा करेगा। तो इसी तरह आप समझ सकते हैं ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कौन सा आबंध होगा? यहाँ मत के बीच कितने आबंध पाए, कौन सा आबंध नहीं, कितने आबंध पाए जाते हैं, तो क्या होगा? 2। एथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र, प्यारे बच्चों, अल्कोहली ग्रुप का जनरली नाम एल्काइल ग्रुप में अल्कोहल जोड़ने से मिलता है। जैसे मीथ से बना मिथाइल, ईथ से बना इथाइल, एल्काइल ग्रुप का है, तो मिथाइल में अल्कोहल जोड़ेंगे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल में जोड़ेंगे इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल। अब कौन याद रखना, आपको बताए थे, 1 मीथ 2 ईथ, तो यहाँ देखिए ईथ एथ दिया होता है, मीथ के बाद ईथ, अल्कोहल OH, ईथ, तो ईथ बना है कौन सी? इथेन के, इथेन से एक हाइड्रोजन कम, तो इथेन में होता C2H6, एक हाइड्रोजन कम, तो C2H5OH, C2H5OH। यहां देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, इथाइल अल्कोहल। एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद होते हैं, जिसमें ध्यान देना है, एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद होते हैं, जिसमें एक सिग्मा एक पाई का आबंध है, दोनों सिग्मा का आबंध है, दोनों पाई का आबंध है, दोनों इलेक्ट्रॉन वायलेंट आबंध है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर कौन होगा? यहाँ सिग्मा और पाई का आबंध है। किसका है? सिग्मा और पाई का आबंध है, एथिलीन। ध्यान देना है,
हाइड्रोकार्बन के मुख्य 4 भेद: संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। लेकिन आपको हम पढ़ाए 2, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते, इसी का नाम पैराफिन होता है। सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को 2 बेटा, एक एल्कीन दूसरा एल्काइन, एक एल्कीन दूसरा एल्काइन। एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2। तो यहां है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे ये क्वेश्चन था 12 नंबर। हाँ, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? हाइड्रोकार्बन में सबसे सरलतम यौगिक मीथेन होता है, याद रखना। हाइड्रोकार्बन में सबसे सरलतम यौगिक मीथेन होता है, जिसका सूत्र CH4 होता है। 13, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? कार्बन हमेशा हाइड्रोजन से संयोग कर हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाएगा? हाइड्रोकार्बन बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, फुलेरिन अप्रूफ है। 1 मिनट इसके बारे में सुनिए। कार्बन के मुख्य 2 ही अप्रूफ होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। एक तीसरा अप्रूफ फुलेरिन भी है, याद रखना है। कार्बन के 3 अप्रूफ है, हीरा और ग्रेफाइट, ये मुख्य अप्रूफ है। फुलेरिन भी कार्बन का ही अप्रूफ है। तो यहाँ ना ग्रेफाइट दिया है, ना हीरा दिया है, दिया क्या है? फुलेरिन। तो फुलेरिन अप्रूफ है किसका? कार्बन का। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 15, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? जरा ध्यान देना है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, 7 नंबर। इसकी परमाणु संख्या 7 है। विन्यास तोड़ेंगे 2-5 होगी, तो आप बता सकते हो अष्टक पूरा करने के लिए से कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। यानी नाइट्रोजन के वैलेंसी 3, नाइट्रोजन का वैलेंसी 3। तो क्वेश्चन कह रहा नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 1, 2, 4, 3। बताओ क्या होगा? 3 होगा। अभी बताए हम विन्यास के अनुसार तोड़ के दिखाया। इसके बाद हम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 3। उसी तरह से क्या हो गया तब? सहसंयोजक बंधन की संख्या 3, यानी ऑप्शन नंबर डी। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड सिंगल बॉन्ड CHO, एल्डिहाइड सिंगल बॉन्ड CHO, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, अभिक्रियाशील समूह है। इसी का नाम अभिलक्षणीय समूह भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड का सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। देखिए यहाँ OH है, यह अल्कोहल का है। ये है कार्बन दिया हुआ है, नीचे COH दिया हुआ है, ये COH, ये भी नहीं होगा। यहाँ COOH है, यहाँ देखिए CHO दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। 17, C6H6 बेंजीन, अभी पीछे हमने चर्चा किया था बेंजीन। बेंजीन का अनुसूत्र C6H6 होता है। यहाँ क्वेश्चन मांग रहा आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो बच्चों, नंबर क्लास में आणविक द्रव्यमान हम बताए थे निकालने के लिए। आपको यहाँ याद रखना होगा, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता, क्या होता है? 12। और नीचे है कितना है? ये 6, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 12 6 के 72। और हाइड्रोजन का 1 होता है, जोड़ 1 गुना 6, यानी 72 + 6 बराबर 78। कितना होगा? 78। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 पर क्लोरोमीथेन का सूत्र है। क्लोरोमीथेन का सूत्र है, जरा ध्यान देंगे। फंक्शनल ग्रुप में ग्रुप आता हेलो, क्या आता? हेलो। सुनिए वाला हेलो नहीं है, ये हेलो एक ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप। उस ग्रुप में 4 एलिमेंट्स आते हैं, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक। अब यहां है
क्लोरोमीथेन, क्लोरो से स्पष्ट है क्लोरीन Cl, मीथेन CH4, CH4। लेकिन यहाँ है क्या, अल्काइल ग्रुप है, नाम भले ही मीथेन है लेकिन मिथाइल होगी, मीथेन से एक हाइड्रोजन कम, उसमें लगा होगा Cl। क्या लगा होगा? तो CH3Cl चूज किया जाए इसमें। ये मेथेन का सूत्र ये नहीं होगा, ये नहीं, क्या होगा? CH3Cl, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर, क्वेश्चन नंबर 19 पर एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र ध्यान देना है। हमने अभी बताया संतृप्त हाइड्रोकार्बन को सिंगल एक एल्केन, नाम पैराफिन, नाम पैराफिन, सामान्य सूत्र CnH2n+2, CnH2n+2। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो संतान एल्केन और एल्कीन, एन इन, ध्यान दोगे, एल्केन एन, एल्कीन इन, एल्काइन आइन। तो इन और आइन असंतृप्त में एन हो गया इसमें, तो ध्यान देना है एल्काइन श्रेणी का, एल्काइन एन इन आइन, एन इन आइन याद रखना, दो नहीं, दो घटो, यानी CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2, एन में +2, इन में +2 नहीं और आइन में -2, तो CnH2n-2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, CnH2n-। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। अब इसमें देखा जाए, मांग रहा है किसका? कार्बन का। किसका मांग रहा? कार्बन में कितने परमाणु हैं? 6, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 CnH2n, अभी तुरंत हमने बताया N माने एल्केन, CnH2n+2, CnH2n+2, इन एल्कीन, इन एल्कीन CnH2n। तो यहां देखिए लिखा हुआ CnH2n एल्कीन, देखिए ऑप्शन खोजिए कहीं होगा बी, एल्कीन। निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? यहां ध्यान से देखना है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में इन और आइन आ सकता है, इन और आइन आ सकता है, चूंकि एन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का है। तो यहां चयन करना है कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ध्यान दीजिए। मीथेन एन है, पहचान देखिए, एन है, एल्केन हो गया, नहीं होगा। एथेन एन है, नहीं होगा, एनो एन दिया हुआ ना। चलिए एथीन इन है, यही है किसका? असंतृप्त का, ऑप्शन नंबर सी। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8, ध्यान दोगे, जो ही किसी फॉर्मूला में एन लगा हुआ है आप काउंट करेंगे, बताए थे मीथ ईथ प्रो ब्यूट, तो यहां देखिए क्या लगा? प्रोपेन, मीथ ईथ प्रो, 3 हो गया। याद रखना एन वाले ग्रुप में कार्बन 3, तो हाइड्रोजन 3 दूना 6 2 8, उसके दुगुने से 2 हाइड्रोजन अधिक होता है, तो C3 और 3 दूना 6 2 8, तो प्रोपेन। अब यहां देखिए C3 है, अब आप गिनिए इसके बंधन को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हो गया? 10, 10 सहसंयोजक आबंध है। बताया 3 कार्बन है, कार्बन को हमेशा 4 चाहिए। अब गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, कितने आबंध है? 10। क्वेश्चन नंबर 24 एसिटिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का ध्यान दीजिए, यूपेक नाम है, पहले समझ लीजिए अम्ल के बारे में। अम्ल कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अम्ल मींस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मेंबर है, ध्यान दोगे। इसमें इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 COOH, याद रखना। कार्बोक्सिलिक ग्रुप समूह का फॉर्मूला होता है CnH2n+1 COOH। इसमें N का मान 0 से शुरू होता है, N का मान 0 से शुरू होता है, तो पीछे वाला सब खत्म होकर वो H बचता है, तो HCOOH।
यानी इसका नाम फॉर्मिक एसिड होता। कौन एसिड होगा? फॉर्मिक एसिड होगी, जिसका नाम मेथानोइक। पहला फॉर्मिक एसिड का नाम मेथानोइक। यहाँ है एसिटिक एसिड का, तो फॉर्मिक के बाद एसिटिक। एसिटिक है साधारण नाम, ठीक। एसिटिक कौन है? साधारण नाम है। वैसे इसका नाम होता मेथानोइक, एथानोइक। कौन होगा? एथानोइक। चूंकि इसमें कार्बन की संख्या 2 होती है तो टिक लगा सकते हो, एथानोइक एसिड। हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? एक सिंगल बॉन्ड होगा। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान देना, पहले हमने बताया N होगी, कार्बन के दुगुने से 2 हाइड्रोजन होगी। देखिए N, यहाँ N का मान CH4 है, मीथेन है। चलिए यहाँ देखिए, 2 दूना 4 2 6, 2 दूना 4 2 6, ये भी एल्केन है। बच गया C2। देखिए दुगुना से 2 है, तो जो ही कार्बन के दुगुना से हाइड्रोजन होगा तो होगा इन, यानी एल्कीन। तो यहाँ है जो कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो क्या होगा? C नंबर। कौन सा यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? प्यारे बच्चों ध्यान देना है, कौन सा यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? CH4, C2H6, C2H4, C3H8। क्या होगा इसमें? C2H4 होगा। सबसे क्रियाशील यही है, नाम याद रखिएगा। कार्बन 2 है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, ध्यान दोगे। तो मीथ के बाद ईथ होता, कार्बन डबल है, इसका नाम है इथीन। क्या नाम है? इथीन, C2H4, इथीन। सब इनमें से सबसे क्रियाशील ज्यादा यही है। एल्केन का सामान्य सूत्र भी बताए, N हो तो CnH2n+2, इन हो CnH2n, आइन हो CnH2n-2, तो एल्केन है CnH2n+2। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता? प्यारे बच्चों क्या होगा? इथेनॉल। व्यापारिक तौर पर भी किया जाता, ईंधन के रूप में भी किया जाता। क्या होगा? इथेनॉल। कार्बन की परमाणु संख्या सबको पता है 6। इथेन के एक अणु में, इथेन के एक अणु में ध्यान से देखिए, इथेन, मीथेन के बाद इथेन होता है। इथेन का सूत्र C2H, 2 दूना 4 2 6। हम बताया अभी का जितना N का वैल्यू देंगे उसके दुगुने से 2 अधिक कार्ब हाइड्रोजन होगी। अब इसका जब बनाएंगे बच्चों तो C डबल है, गिनिए 3 अब 3 6 1 7। देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? 7। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या ध्यान देना है। अमोनिया NH3 सूत्र होता है, नाइट्रोजन में कुछ तो 1, इसका 1 अनुपात क्या होगा? 3। देखिए ऑप्शन में जरूर दिया होगा 1 अनुपात 3 होगी। 32 में इसमें लगा दिए, इसमें क्या लगा है 7 में, ऑप्शन नंबर डी। अब चलें उस बगल, 32 के बाद 32 का इसमें इधर ऑप्शन दिया होगा, अभी बताए। वहां देखिए ऑप्शन में कौन ऑप्शन होगा? डी नंबर। 1 अनुपात 3 फॉर्मूला NH3 होता है, N में 1 3 उसमें 1 अनुपात 3। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन पर चलेंगे? ये 1 अनुपात 3 डी हो गया। निम्न में कौन कार्बन का प्रूफ है? ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरिन, इससे पहले हम चर्चा किए, ये तीनों इसी का प्रूफ है। क्या होगा? इनमें से सभी। कार्बन है, बोलिए धातु या अधातु? अधातु। कार्बन क्या है? अधातु। मिथानोइक अम्ल, ध्यान दीजिएगा, हम बताए थे फॉर्मिक का ही नाम मिथानोइक होता है, एसिटिक का नाम एथानोइक होता है। क्वेश्चन है मिथानोइक का सामान्य नाम क्या होगा? फॉर्मिक एसिड। ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव हैं? प्यारे बच्चों जरा सा समावयवता के बारे में समझ लें। अणुसूत्र एक जैसा, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो तो इसको समावयवता यही प्रदर्शित करती है। जैसे ध्यान देना है,
समावयवता प्रदर्शित करने के लिए कम से कम कार्बन कितना चाहिए? 5। तब जाके नॉर्मल, आइसो और न्यू बनाती है। जैसा कि क्वेश्चन इसमें महत्वपूर्ण होगा, पेंटेन के समावयवी को प्रदर्शित करें तो पेंटेन में 5 कार्बन, तो समावयवता तीनों हो जाएगा, नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन और न्यू पेंटेन। यहाँ क्वेश्चन है ब्यूटेन, ब्यूटेन में कार्बन क्या गो? 4 गो, तो ये सिर्फ बनेगा नॉर्मल और आइसो, तो क्या तरह का हो गया? 2। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे चले 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 ध्यान देना है। एक अणुसूत्र परंतु भिन्न भिन्न संरचना सूत्र, अभी हमने बताया अणुसूत्र एक जैसा और स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग हो तो इसको क्या कहेंगे? समावयवी। और ऐसी घटना को समावयवता, ऐसी घटना को अणुसूत्र एक जैसा, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो तो उसे समावयवी, और ऐसी घटना को समावयवता कहते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया? ऑप्शन ए समावयवी। बेंजीन का अणुसूत्र पीछे भी हमने बताया C6H6, अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। मीथ के बाद ईथ होता है, मीथ के बाद ईथ होता है, इथेन से बना इथाइल, तो C2H6 के C2H5 OH लगा दीजिए। तो इस मतलब मांग रहा है यूपेक नेम, ध्यान दोगे, यूपेक नेम जब अल्कोहल का लिखेंगे तो हम बताए थे इसमें एथिल, ये एथिल किसका है? इथेन से बना एथिल, तो इथेन में ETHANE हटा देंगे ई और जोड़ देंगे कौन चीज? AL, एथेनॉल। ठीक, तो क्या होगा इसका? एथेनॉल, एथेनॉल, ये नहीं एथेनॉल होगा, ये एथेनॉल, ETHANO। एक मिनट, मीनिंग बताओ क्या चीज? एथेनॉल। रुको पहले फिर से देख, पहले इसका हम बताइए दे रहे कैसे होता है यूपेक नेम। अल्कोहल का यूपेक नेम, सुनो, अल्कोहल का यूपेक नेम लिखा जाता है, सुनो इधर ध्यान से देखें, समझा रहे हैं। जैसे CH3OH, CH3OH, तो देखिए कार्बन क्या हुआ है? एक हुआ है, ध्यान दोगे। गिनती तो मीथेन, क्या है ये? मीथेन। तो यूपेक नेम लिखते वक्त मूल्य चीज में एल्केन, METHANE, घाटो ई अजोर OL, ध्यान दे रहे हो, ई कट गया तो मिथेनॉल हो गया। क्या हो गया? मिथेनॉल। तो ई हो गया दूसरा, पहला का मिथेनॉल, यहाँ क्या ईथ, तो डबल हो गया दूसरा, तो मीथ के बाद ईथ, इथेनॉल। ये ऑप्शन होगा इथेनॉल, समझे? नल नहीं होगा, इथेनॉल अर्चन होगा, इंग्लिश में ETHANOL होगा। चलिए सिंगल बॉन्ड OH, इससे पहले ही बताए किसका है? अल्कोहल का। किसका है? अल्कोहल, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पर। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है प्यारे बच्चों? कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? तो एक बार सुनना है। कैल्शियम कार्बाइड जिसे अपने लोग के गांव घर में या वैसे कार्बेट कहते हैं, केला पकाने ने फल पकाने वाला है, केमिकल है। तो क्वेश्चन कह रहा है जो कैल्शियम कार्बाइड के साथ जल से जब अभिक्रिया करेंगे तो एक के बार धुआं मारेगा, वो एक के बार धुआं मारेगा, गर्म हो जाएगा वो। तो मतलब कह रहा है जब अभिक्रिया कर वो क्या देती है? एल्केन नहीं देगी, एथेन नहीं देगी, ध्यान दे रहे हो, एथाइन देगी नहीं, एथाइन। क्या होगा आंसर? एथाइन। क्या होगा? ETHYNE, एथाइन। ठीक। वनस्पति तेलों में होती है लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, लंबी असंतृप्त, लघु असंतृप्त, लघु संतृप्त। ये दोनों तो लघु असंतृप्त होगा ही नहीं। अब इसमें चुनना आपको लंबी संतृप्त है या असंतृप्त, याद रखना। वनस्पति तेल की चर्चा है तो क्या होगा इसमें? लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, लंबी वसायुक्त जितना वो पदार्थ उसमें लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो अब चले ऑप्शन क्वेश्चन नंबर कौन पर?
44। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। C60 फुलेरिन की आकृति निम्नलिखित में से कैसी होगी? फुटबॉल जैसा। कैसा होगा? फुलेरिन की आकृति फुटबॉल जैसा होता है। ग्रेफाइट की रचना षटकोणीय होती है और हीरा की रचना चतुष्फलकीय होती है। तो प्यारे बच्चों, फुलेरिन की आकृति कैसी होगी? फुटबॉल जैसी। सिंगल बॉन्ड CHO एल्डिहाइड ग्रुप। कौन ग्रुप? एल्डिहाइड श्रेणी, सिंगल बॉन्ड CHO। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पर। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है? जैसा कि पीछे भी हमने चर्चा किया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन, क्या कहेंगे? एल्केन। इसी का नाम होता पैराफीन। क्या नाम होता है? तो इसमें क्या होगा ऑप्शन में? एल्केन, C। एथेन का आणविक सूत्र C2H6। C2H6 एथेन का, यह मिस है। C2H6 2 दूना 4 2 6। हम बताए एल्केन ग्रुप में कार्बन का जितना मान देंगे हाइड्रोजन उसके दुगुने से 2 ज्यादा होगा। तो 2 दूना 4, 4 2 6। अब क्वेश्चन करा कितने सहसंयोजक? प्यारे बच्चों यहाँ देख लीजिए, आप भी काउंट कर लीजिए। देखिए कितनी लाठी खींचे हैं? 3 3 6 1 7। ऑप्शन नंबर डी। रिपीट क्वेश्चन है, पीछे भी यही था। इथाइन में इथाइन आइन एल्काइन ग्रुप CnH2n-2 वाला हो। इथाइन में कार्बन कार्बन के बीच याद रखना ट्रिपल बॉन्ड होता है। याद रखोगे पहले सुन लो। एल्केन सिंगल बॉन्ड। एल्काइन 2 के बीच कम से कम कौन बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड चाहिए, ठीक। और यह आइन इथाइन कौन बॉन्ड? ट्रिपल। कौन बॉन्ड होगी? कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, उसमें भी अंतिम सदस्य, शुरू में नहीं। कार्बन और कार्बन के बीच अंतिम में ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ देखिए क्या आ गया? इथाइन। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर C। पेंटेन के तुरंत चर्चा किए। पेंटेन तीनों समावयवी प्रदर्शित करता है, नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन और न्यू पेंटेन। तो कितने होंगे इसमें भी? 3। Al4C3 के जल अपघटन। क्वेश्चन नंबर 51। Al4C3 के जल अपघटन से निम्न में से कौन सा उत्पाद बनता है? क्या होगा? एथेन है, मीथेन है, एल्काइन है, एल्कीन है। ध्यान दोगे, एथेन होगा इसमें। Al4C3 के जल अपघटन से कौन सी बनेगा? मीथेन। ऑप्शन नंबर बी। ये इन आइन मतलब एल्कीन एल्काइन, ये असंतृप्त हो गया, ये कौन सी हो गया? संतृप्त, एथेन। प्रोपेनॉन, ध्यान देना है, प्रोपेनॉन जब भी नॉन होगा तो याद रखना कीटोन है वो। जब भी नॉन तो कीटोन। अब यहाँ है कीटोन जब भी होगी तो C और O होगा डबल बॉन्ड निश्चित रूप से। तो चयन कीजिए यहाँ, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, होगा क्या? C होगा क्या? C। कीटोन जब भी नॉन की चर्चा हो तो समझे कीटोन है। कीटोन को कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। इथिलीन, इन, एल्केन, एल्कीन, CnH2n नाम बताएंगे। पैराफिन एल्केन का नाम है, एल्केन है, पैराफिन तो नहीं है ना, होगा इलिन में। तो क्या यहाँ देखिए ऑलिफिन, क्या होगा? ऑलिफिन। एल्काइन नहीं होगा, क्या होगा? ऑलिफिन। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? संतृप्त, असंतृप्त, आंशिक संतृप्त, अति संतृप्त। क्या होगा? संतृप्त। एथेनॉल को H2SO4 यानी अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है?
ध्यान देना है। क्वेश्चन है, एथेनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब गर्म करते हैं तो मीथेन, C2H2 एसिटिलीन, एथाइन C2H6, मतलब इसमें क्या होगा? यहाँ देखिए C2H4। आयोडीन को निम्न में से किस द्रव में घोलने पर टिंचर आयोडीन बनता है? ध्यान दोगे, यहाँ क्लोरोफॉर्म है, बेहोशी की दवा, इसी का नाम है CHCl3। ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड पता होगा CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। यहाँ एथिल अल्कोहल है। आयोडीन को निम्न में से एथिल अल्कोहल में घोरने पर क्या मिलता है? टिंचर आयोडीन। 57 निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? आइन। एथीन नहीं है, इन है। मीथेन नहीं, क्लोरोफॉर्म। यहाँ देखिए एसिटिलीन ये है, इलीन ये एसिटिलीन। सूत्र होता C2H2 एसिटिलीन। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ चलेंगे? 57 के बाद 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 में है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण। ध्यान देना है, साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण है। क्या होगा? साबुन। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग? वेल्डिंग चैन तरह का होता है। नॉर्मली जिस वेल्डिंग की बात है तो मीथेन नहीं होगा, एथेन नहीं होगा, एथाइन होगा। क्या? सॉरी, एथाइन इथीन है, ETHENE, इथीन। वेल्डिंग में इथीन, ETHENE। एथाइन था, हम बताए थे कैल्शियम कार्बोनाइड, जो फल पकाने वाला था। इथर नहीं, फल पकाने वाली हार्मोन्स तो पेड़ पौधों में पाया जाता है, और मानव ने भी उसे बनाया जिसको इथर कहते, उस पर पानी छिड़कने से दुधवा जाता है वो। तो वेल्डिंग में कौन सी होगा? एथीन। अब यहां देखिए 60 नंबर, एल्कीन, इन, समान सूत्र, एन, इन, आइन। इन में 2 हट जाता, CnH2n। याद रखना, एन, इन, आइन, CnH2n +2। इन में CnH2n, आइन CnH2n-2। तो क्या हो गया? CnH2n। यहाँ इन, एल्कीन। एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा? ध्यान दोगे, एथिल अल्कोहल का उसी का नाम एथेनॉल होता है, यूपेक नेम है। एथेनॉल का व्यापारिक तौर पर उत्पादन किण्वन से किया जाता। किससे? किण्वन से। क्वेश्चन नंबर 62 पर चलें। निम्न में कौन सा यौगिक शराब के रूप में उपयोग आता है? ध्यान देना है, सिरका, मेथेनॉल, मेथानोइक एसिड, ये तो नहीं होगा। अब यहाँ एथेनॉल है, मेथेनॉल, ये मेथेनॉल का नहीं होता। कौन सी का होता है? एथेनॉल का। शराब के रूप में एथेनॉल। सिरका भी लिया जाए, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। एथेनॉल हो गया इसका आंसर। किसी कोष में, ये नमक क्लास की कहानी है, बोरब्यूरी स्कीम के तहत प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2n² के आधार पर भरा जाएगा। यानी किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होगी, where n is the number of orbit। कक्षा की संख्या है n, यानी 2n², यानी 2n²। एथेन का आणविक द्रव्य मानिए, पीछे भी दोहरा गया, इथेन, मीथ, ईथ, एथेन है, C2H6 वाला याद होगा, 4 3 7 सी नंबर। निम्न में कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक है CH4, कारण ये सब आयनिक यौगिक है, ये सहसंयोजक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 66 पर चलें। पेंटेन, जिसका अनुसूत्र इतना होता, रिपीट क्वेश्चन है ये भी प्यारे बच्चों। पेंटेन
तीनों समावयवता प्रदर्शित करती है, नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन और न्यू पेंटेन। हमने बताया समावयवता प्रदर्शित करने के लिए कम से कम क्या कार्बन, कम से कम 5 कार्बन हो तो तीनों रूप दिखाएगा वो। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। कली चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड, बखरा चूना CaOH होल 2, यह संगमरमर का सूत्र, ये कोनो सूत्र या नहीं है, ध्यान दो। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8, C3H8 याद रखना, 3 3 6 3 9 1 10। क्या होगा, पीछे भी रिपीट क्वेश्चन है ये। कार्बन के कितने रवादार अप्रूफ होते हैं, कार्बन के कितने रवादार अप्रूफ होंगे, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन एगो दूगो होगी, देखिए 70 है। नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध, ये भी रिपीट है, 3। क्या होगा, 3। 71 नंबर लास्ट इस चैप्टर का, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, ये क्वेश्चन भी रिपीट है, याद रखना क्या होगा, मीथेन। प्यारे बच्चों, इसी का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम अभी 71 क्वेश्चन बताए आपको, शायद सब क्वेश्चन समझ गए होंगे। आशा करते हैं इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत हुई है तो आप लाइक और कमेंट, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में जो दिक्कत हो, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। तो प्यारे बच्चों, अब अगले दिन चैप्टर 5 है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब बचा है 5वां चैप्टर और 6ठा, जो कल के क्लास में शायद ये खत्म होगी। जब ये पूरा खत्म हुआ तो प्यारे बच्चों 300 से प्लस क्वेश्चन होगी, और जितना भी क्वेश्चन का संग्रह किए हैं बड़ी सोच समझ के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, और ये तो निश्चित रूप से है जो इससे पूछा जाएगा। चूंकि आप गत 1-2 दिन पहले परीक्षा दिए, परीक्षा में जो क्वेश्चन आया था सीधे ऊपर से, यानी पटना से बनकर, इसी तरह सा क्वेश्चन मैट्रिकुलेशन में भी क्वेश्चन का पेपर भी देखे होंगे, लिखावट भी देखे होंगे, इसीलिए उस क्वेश्चन को भी हम पूरा करवाएंगे। कल इसका खत्म होगा ये, तो परसों उसी साइंस का वो 100 ऑब्जेक्टिव अपलोड करेंगे और आप तमाम बच्चों के बीच प्रदर्शित करेंगे। आप उस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए और रखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।